गुड मॉर्निंग सभी को। कहते हैं कि जब सबकी मेहनत बराबर हो तो किसी एक की जीत की फैसला उसके भाग्य पर निर्भर करता है और निस्संदेह भाग्य जिसके पक्ष में हो उसके जीतने की संभावना भी ज़्यादा होती है। जी हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम अपनी संभावना जीतने की या हारने की या किसी भी चीज़ को आने की पता किया जा सकता है। तो आज हम उसके बारे में कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही बेसिक फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो जो बात यहाँ इवेंट की आती है, तो इवेंट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बात जब एक्सपेरिमेंट की आती है तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो इफ़ यू आर टॉसिंग अ टॉस, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। इवेंट की बात करें तो टॉस को, अगर आपने एक सिक्के को टॉस किया तो आपका हेड और टेल आएगा, तो इसको बोलते हैं हम इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस बेसिक फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे हमारा पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी है ना, वो पूरा सॉल्व होने वाला है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नए क्वेश्चन के साथ। उसके बीच बीच में कुछ हम कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें इसमें आएगी तो उसे हम बताएंगे। तो पहले तो यही नया आता है कि फेवरेबल आउटकम क्या होता है। तो जैसे कि आपने टॉस को उछाला और मैं बोला कि हेड आएगा, तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम हेड है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या फिर टेल आएगा, तो हेड कितना है, एक है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फेवरेबल आउटकम। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने एक डाइस को रोल किया तो उसमें टोटल आउटकम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज़ कॉल्ड द टोटल आउटकम्स। बट मैं बोलूँगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, मतलब 2 आ सकता है, तो वो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम हो गया। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे लिए 2 है, तो 2 उस डाइस में कितने हैं, सिर्फ 1 टाइम्स है 2, तो दिस इज़ कॉल्ड माय फेवरेबल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि जो आप लाना चाहते हैं। ओके, टोटल आउटकम्स का मतलब है कि पूरा एक्सपेरिमेंट में जो आपका टोटल इवेंट आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टोटल आउटकम्स। क्लियर है? ओके, नाउ वी हैव आल्सो वन कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम उतना होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें बोला जाए कि एटलीस्ट उसमें एक्स आना चाहिए, ठीक है ना, एक्स नंबर ऑफ कुछ आना चाहिए, इसका मतलब कि उससे कम नहीं आना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आएगा ना तो एक्सेप्टेबल है, बट उससे कम आएगा तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। नाउ सिमिलरली एटमोस्ट की बात करते हैं हम। एटमोस्ट की बात करेंगे तो हमारा लिमिट ये है कि अगर मैंने बोला कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि जब आपका फेवरेबल आउटकम आप काउंट करेंगे तो उसमें जो भी आपने डिसाइड कर रहे हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम चलेगा पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेसिक। और डोंट वरी, उसके बारे में अभी हम और भी उसमें सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सारे एग्जाम्पल और ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो एटमोस्ट का मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट का मतलब कि इससे कम, ठीक है, नहीं। ओके, नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली विजिबल होगा। बोला गया है कि 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 2 head, at least head, at least 2 head, there is a question, at least 2 head and at most 2 head.
ठीक है। नाउ अनबायस्ड कॉइन का मतलब ये हुआ निष्पक्ष सिक्का है। इसका मतलब कि एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। दिस इज कॉल्ड द अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, तो कॉइन को हमने 3 कॉइन को उछाला हुआ है, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो मेरा तो पहला यही टारगेट है कि मुझे टोटल आउटकम्स निकालना है। ठीक है ना, कौन कौन से टोटल आउटकम्स में हमारे आएंगे वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें तो देखिए, अगर आपको एक कॉइन लेंगे तो आप या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरी कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो उसमें भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सिंपली आउटकम्स निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, आप दोनों कॉइन के आउटकम्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 के लिए मैं सिर्फ निकाल रहा हूँ, आपको 3 के लिए निकालना है। तो इन दोनों का जो आउटकम आएंगे उसके बाद तीसरे वाले से क्या करेंगे, आप फिर से यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तीसरे वाला करेंगे तो भी क्या होगा, हेड और टेल आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है ना टुगेदर, तीनों को एक साथ हमने उछाला, 3 टॉस को। चलिए तो 2 का टॉस को उछालते हैं तो क्या आ सकता है, या तो दोनों में हेड आ सकता है, ठीक है, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या अब पहले में टेल दूसरे में हेड, या तो फिर दोनों में, इसमें भी टेल और इसमें भी टेल, तो टेल और टेल। ठीक है, तो ये 2 कॉइन के अगर आउटकम्स को हम गिने तो 1 2 3 4 हो गया। अब हमने 3 सिक्का को उछाला हुआ है, 3 कॉइन को उछाला हुआ है, तो 3 सिक्के के आउटकम्स को देखना है। तो इसमें आपका ये तो कम्प्लीटली आ गया है कि पहले में भी हेड आ सकता है दूसरे में भी हेड आ सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी होगी कि तीसरे में भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो सिंपल मल्टीप्लाई का जो रूल होता है वो आपको अप्लाई करना है। तो हेड 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 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई हेड के साथ करेंगे तो क्या होगा, हेड टेल हेड, फिर इसका करेंगे तो क्या होगा, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, इसका करेंगे तो क्या होगा, टेल टेल एंड दिस विल बी हेड। ठीक है, नाउ अब टेल का सबके साथ कर देंगे तो हेड हेड टेल, फिर हेड टेल टेल। ये फॉर्मेट आपको मेंटेन रखना है, हेड हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, एंड देन टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। इसका मतलब कि जो मेरे आउटकम्स आएंगे दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. We have a total 8 outcomes. So now just we are thinking about that we have a total outcome is 8. अब फेवरेबल आउटकम्स की बात जब करेंगे तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन निकालना है उसके बेस पे हम फेवरेबल आउटकम डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो पहला जो क्वेश्चन आता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, जिस ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालिए, मतलब ऐसे हेड की प्रोबेबिलिटी जिसमें कि दोनों में क्या हो, हेड आना चाहिए। तो लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। तो सिंपल, आपको इजी है, आपके टोटल आउटकम ये आपके आउटकम्स आने वाले हैं। अब इसमें काउंट कीजिए फेवरेबल आउटकम्स। मैंने बोला कि 2 हेड आ सकता है किसी में उछालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो 3 हेड आ गया तो ये कंसिडर नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ क्या बोला गया है, 2 हेड बोला गया है। तो 2 हेड वाले, एक ये है 1 2, तो एक ये आ सकता है, 2 हेड इसमें भी है, ये भी आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, 1 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, और आपका 1 बस। तो 3 आपको दिख रहा है, ठीक है, कि 3 में जो है ना वो 2 हेड है। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 3। इट मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज, फेवरेबल आउटकम इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम इज 8। दिस इज आवर आंसर। बहुत ही इजी था, इसमें आपको इजीली सब चीज़ आता था। मैं क्वेश्चन पूछ दिया होता, इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए आप अपनी तरफ से कि 2 टेल, क्या 2 टेल, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो जिसमें सिर्फ 2 टेल हैं उसको काउंट करिए। तो 2 टेल है तो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 2 टेल में एक ये मिला, तो 1
फिर 2 टेल में आपका क्या मिला, देखिए यहाँ भी 2 टेल है और यहाँ भी 2 टेल है, मतलब 1 2 और 3, तो 2 टेल की भी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, 3/8 होगी। समझ में आ रहा है। टोटल आउटकम्स की कॉन्सेप्ट और फेवरेबल आउटकम्स में भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारा जो नया कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एटलीस्ट 2 हेड। अब एटलीस्ट का मैंने बताया कि एटलीस्ट 2 हेड का मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। इसका मतलब कि 2 हेड से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 हेड से कम आया तो फिर वो मान्य नहीं होगा। क्लियर है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 2 हेड, मतलब 2 हेड से कम नहीं चलेगा, 2 हेड से आगे वाला सब चल जाएगा। समझ में आया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, समझिए इस बात को, ठीक है ना। 2 हेड के दोनों 2 हेड कम से कम होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हेड से स्टार्टिंग है, 3 हेड चलेगा पर 1 हेड वाला नहीं चलेगा। तो ये देखिए एटलीस्ट 2 हेड में, तो एटलीस्ट 2 हेड में आपका ये भी मान्य होगा क्योंकि 2 तो है, 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 2 होना चाहिए। इसमें देखिए 2 हेड है, ठीक है, ये भी मान्य होगा। इसमें किसमें 2 हेड है, ठीक है, ये भी चला। इसमें देखिए एटलीस्ट 2 हेड बोला है तो मतलब इसमें 1 हेड है, तो ये नहीं होगा, 2 होना चाहिए या फिर 2 से अधिक होना चाहिए। इसमें 2 हेड है, ठीक है, ये भी मान्य है। इसमें 1 हेड है, नहीं मान्य है। इसमें 1 हेड है, नहीं मान्य। इसमें तो 1 भी हेड ही नहीं है, नहीं मान्य। मतलब कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब आपकी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4, FOUR 4। तो इसका मतलब हुआ कि फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 4 एंड टोटल आउटकम इज इक्वल टू 8। आपको रिड्यूस करने आता है, दिस विल बिकम 1/2। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ कि आपका जो 2 हेड है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड होने चाहिए। मतलब क्या, 2 हेड से अगर आप ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो नहीं माना जाएगा। मतलब 2 हेड से कम आ जाए वो माना जाएगा, पर 2 हेड से ज़्यादा वाला नहीं माना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड, 2 से अधिक हेड नहीं माना जाएगा, ये दिमाग में आपका आना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब कि जितना भी है, एटमोस्ट का मतलब कि जितना भी बोला गया है, 2 बोला गया तो 2 से अधिक नहीं आना चाहिए, 3 बोला गया तो 3 से अधिक नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट का बोला है तो जो भी बोला है 2, एटलीस्ट बोला मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एटमोस्ट 2 हेड बोला तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हमारे लिए चल सकता है, 2 से अधिक हेड नहीं चलेगा। मतलब जिसमें 1 भी हेड नहीं होगा वो भी चल जाएगा हमारे लिए। समझ रहे हैं बात को, जिसमें 1 भी हेड नहीं होगा वो भी चल जाएगा। तो देखिए इसमें 3 हेड है, नहीं मान्य होगा। क्यों भाई, क्योंकि उसने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड को हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को हमको नहीं करना है। तो 3 हेड आ गया, भाग जाओ, बोलेगा हटो तुम। 2 हेड इसमें है, ठीक है, बोलेगा आ जाओ। 2 हेड इसमें है, आ जाओ। 1 हेड इसमें है, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हमको 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चाहिए था, लेकिन तुम 1 आए हो तो आ जाओ तुम भी। इसमें भी 2 हेड है, ओके। इसमें भी 1 हेड है, कोई उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसका बाउंड्री है 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम वाले को वो बुला लेगा आराम से। इसमें देखिए 1 हेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 भी नहीं है हेड, तो बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम भी आ जाओ। उसका बस हेड के साथ ही उसको दिक्कत है, वो भी कितने हेड के साथ, 2 से अधिक हेड के साथ दिक्कत है। इसका मतलब 3 से आगे वाले कुछ भी काउंट नहीं होंगे, और 3 भी नहीं होगा, इसमें तो 3 से ज़्यादा आएगा ही नहीं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं एटमोस्ट और एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा, इतना टाइम लेकर क्यों बता रहा हूँ, इसलिए ताकि कन्फ्यूज़न इसमें स्टूडेंट काफ़ी करते हैं। ओके, तो एटमोस्ट 2 हेड के लिए चलिए काउंट कर लेते हैं, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल है, पता चलेगा 7 ही चलेगा, क्योंकि 1 है जिसमें 3 हेड होगा, तो 7/8। दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी के साथ चीज़ों को डील कैसे करते हैं, इसमें जो पहला हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम अभी यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए फार्मूला, जो एक और फार्मूला हमारे लिए है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगे वीडियो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आल्सो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट करके, जो भी आपको अच्छा लगे जैसे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।